गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भी एस स्टडी में। दोस्तों आज है 3 अक्टूबर 2021 और 3 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 3 अक्टूबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी के सहयोग से डीजी सक्षम कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो अभी दोस्तों डीजी सक्षम कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सहयोग से लॉन्च किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों डीजी सक्षम कार्यक्रम क्या होता है? तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डिजिटल कौशल कार्यक्रम डीजी सक्षम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के द्वारा पहले वर्ष 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ अग्रिम कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्षयान लूसी लॉन्च करने के लिए तैयार किया है? दोस्तों अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने हाल ही में बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्षयान लूसी लॉन्च करने के लिए तैयार किया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा, बृहस्पति। तो दोस्तों अब ये क्यों किया है? तो इस यान को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एटलस 5 रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा, जबकि नासा का जूनो अंतरिक्ष यान वर्ष 2016 से बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है। तो अब नासा ने किया है, तो नासा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों नासा का जो पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। नासा की स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 को हुई थी। और इसके फाउंडर जो है डेविड डी आइजनहावर। अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को विश्व भर में इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 अक्टूबर को विश्व भर में इनमें से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो दोस्तों अब 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस को मनाने के लिए पहली बार 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा कि वे शांति और अहिंसा के विचार पर अमल करें और महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम यानी क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी जो है ये फेसबुक ने कंपनी ने हाल ही में भारत में निर्माता शिक्षा सक्षमता कार्यक्रम क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा, फेसबुक। तो दोस्तों यह कार्यक्रम कंटेंट क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर अपने समुदाय को सीखने कमाने का अवसर देगा। तो अब ये फेसबुक ने किया है, तो जानते हैं फेसबुक के बारे में। तो दोस्तों फेसबुक की स्थापना जो हुई थी 4 फरवरी 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। और फेसबुक के अभी जो सीईओ हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं और सीएफओ है डेविड वेनर। और इसका हेडक्वार्टर जो है मनीला पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 सम्मानित करने की घोषणा की गई है? दोस्तों अभी हाल ही में जो है 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा, 11 वैज्ञानिक। तो दोस्तों अब शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा क्यों की गई है और ये पुरस्कार क्या होता है? तो हाल ही में 11 वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। दोस्तों इस पुरस्कार को CSIR के संस्थापक और निदेशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, यानी वाइस चीफ कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के अभी नए उप प्रमुख संदीप सिंह बने हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा, संदीप सिंह। दोस्तों ये उप प्रमुख हैं और प्रमुख जो हैं वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। तो अब ये भारतीय वायुसेना के बने हैं। तो अब जानते हैं वायुसेना के बारे में। तो वायुसेना की स्थापना जो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, यानी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं और वायुसेना के उप प्रमुख अभी जो है संदीप सिंह बने हैं। अगला क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपुल ऑन अर्थ। इस पुस्तक को किसने लिखा है? दोस्तों क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपुल ऑन द अर्थ। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वोले सोइंग बी ऑप्शन होगा। इस बुक को जो है क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपुल ऑन अर्थ वोले सोइंग के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, ईडेन प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ईडेन प्राइज 2021 से अभी डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा, डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। तो दोस्तों अब ईडेन प्राइज होता क्या है? तो दोस्तों यह एक शिक्षा पुरस्कार है जो व्यक्तियों या 3 सदस्यीय टीमों को मान्यता देता है जिन्होंने शिक्षा अनुसंधान और विकास में योगदान दिया है। इस चीज़ के लिए ईडेन प्राइज जो है अभी डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, नृत्य और संगीत का उत्सव यानी नट संकीर्तन किस राज्य में मनाया जाता है? तो नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन जो है अभी मणिपुर में मनाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, मणिपुर। तो यह जो है नट संकीर्तन यह उत्सव क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों यह उत्सव नृत्य और संगीत का 3 दिवसीय उत्सव है जो शास्त्रीय रागों में नए नट संकीर्तन भगवान श्री कृष्ण का एक भजन है। अब ये मणिपुर में मनाया जाएगा। तो जानते हैं मणिपुर के बारे में। तो इसकी राजधानी जो है मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर की स्थापना जो हुई थी 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई थी। 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह हैं और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। दोस्तों यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है उनमें से प्रमुख है लोकटक लेक, सेंड्रा आइलैंड और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे 16 है। अगला क्वेश्चन, IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी शीर्ष पे हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा, मुकेश अंबानी। तो अब मुकेश अंबानी शीर्ष पे हैं तो क्रमबद्ध देखते हैं जो टॉप 3 नाम है। तो पहला हो गए हैं मुकेश अंबानी, दूसरा हो गए गौतम अडानी और तीसरा नंबर पे हो गए हैं शिव नादर जो हैं तीसरे नंबर पे हैं। तो अब तीनों की कमाई क्या है? तो दोस्तों मुकेश अंबानी जो हैं
इनका जो संपत्ति है 7,18,000 करोड़ रुपए है। और गौतम अडानी की संपत्ति जो है 5,05,900 करोड़ है। और शिव नादर की संपत्ति 2,36,000 करोड़ रुपए है। तो ये जो दोस्तों अभी द IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी शीर्ष पे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो से लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर हमारे वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो या कोई शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।